तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह है इस कहानी का अगला अध्याय। जैसा कि आपने पिछली बार देखा था कि शिवा को रुद्रमणि प्राप्त हो चुकी है और अब वह मार्कस से बाहर निकल चुका है। इसके बाद हमें एक भव्य स्पेसशिप का दृश्य दिखाया जाता है। विशाल, तेज गति से अंतरिक्ष में उड़ती हुई स्पेसशिप, जिसकी खिड़कियों से असंख्य सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीतर का वातावरण शांत और गंभीर है। सभी यात्री अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसमें बेचैनी, पीड़ा और खालीपन साफ झलक रहा है। वो है शिवा। शिवा चुपचाप अपनी सीट पर बैठा है। उसकी नजरें जमीन पर टिकी है। मन अभी भी गेंडा स्वामी के बलिदान में उलझा हुआ है। तभी आचार्य योग माया धीरे से उसके पास आती है और उसके सामने झुककर कोमल स्वर में कहती है, तुम कुछ खाओगे शिवा? आगे का सफर लंबा है, तुम्हें ऊर्जा की जरूरत होगी। शिवा उनकी बात सुनता है, लेकिन बिना ऊपर देखे धीरे से कहता है, मेरा मन नहीं है आचार्य, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। आचार्य योग माया उसके चेहरे की उदासी को महसूस करती है। तभी सूर्या, जो अपने उपकरणों की जांच कर रहा था, हंसते हुए कहता है, खा लो शिवा, आगे का रास्ता बहुत कठिन है। वहां शायद हमें आराम करने का भी समय न मिले। आचार्य योगमाया ने सूर्य की ओर देखा और पूछा, वैसे सूर्या, हम आगे जा कहाँ रहे हैं? सूर्या मुस्कुराया और गंभीर स्वर में बोला, हम जा रहे हैं दिव्य आत्मा ब्रह्मांड की ओर। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां असंख्य दिव्य आत्माएं निवास करती है। ये वही आत्माएं हैं जो कभी सतयुग में पृथ्वी पर रहती थी। वही सतयुग जिसकी कहानियां आज भी हमारे ग्रंथों में मिलती है। वह छुपी है पवित्र आत्ममणि, जिसे वहां के देव आत्माओं ने लाखों वर्षों से सुरक्षित रखा है। आचार्य योग माया ध्यान से सुन रही थी। सूर्या ने आगे बताया, लेकिन वहां केवल देव आत्माएं ही नहीं, राक्षसी आत्माएं भी मौजूद हैं, जो उतनी ही शक्तिशाली हैं। दोनों जातियां इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाकर रखती हैं, पर वहां जाना आसान नहीं है। उस आत्मा ब्रह्मांड के रहस्य गहरे हैं और वही बनती है हम इंसानों की आत्माएं भी। यह सुनकर आचार्य योग माया के चेहरे पर उत्साह झलक उठा। उन्होंने कहा, फिर तो वहां जाकर बहुत कुछ नया देखने और जानने मिलेगा। सूर्या ने भी हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ, रोमांच बहुत होगा, लेकिन साथ में खतरे भी। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इतना कहकर सूर्या ने शिवा की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर हो गई, अगर शिवा इस गम से बाहर नहीं निकला तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। युद्ध के समय उसकी शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर उसका आत्मविश्वास डगमगाया तो दुश्मनों से लड़ना हमारे लिए असंभव सा हो जाएगा। आचार्य योग माया ने भी सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो सूर्या, शिवा को इस दुख से बाहर लाना ही होगा। उसे अपने मन को मजबूत करना होगा, वरना हमारे मिशन पर संकट आ जाएगा। तभी शिवा अचानक चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, आत्ममणि का रक्षक कौन है? क्या तुम्हें इसका कुछ भी पता है सूर्या? इस पर सूर्या हल्की सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता शिवा, और सच कहूं तो मैंने सुना है कि वहां का रक्षक अत्यंत रहस्यमय है। उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, कैसा है, कितना शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। तभी सूर्य की ओर देखती हुई आचार्य योग माया मुस्कुराकर कहती है, सूर्य, क्या तुमने कभी ऐसा कोई योद्धा देखा है जो सर्वशक्तिमान हो और जिसे आज तक कोई भी पराजित न कर पाया हो?
सूर्य हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाता है और कहता है, मेरे पिता कहते थे कि इस महाब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो अजय हो। कोई भी नहीं। हर किसी से कहीं न कहीं कोई न कोई अधिक शक्तिशाली है। चाहे वह कितना भी महान, बलवान या अमर क्यों न हो। यह संसार सदा विधाता के नियमों के अनुसार चलता है। यह शक्ति, सामर्थ्य, जीवन और मृत्यु सभी कुछ इस चक्र में बंधे हैं। इस पर आचार्य योग माया गंभीर होते हुए कहती है, लेकिन शिवा तो स्वयं भगवान शेषनाग का अवतार है। क्या उसे भी इस नियति के चक्र का पालन करना होगा? क्या वह भी इस खेल से बंधा हुआ है? सूर्य थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, नियति वह चक्र है आचार्य, जिसमें देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सबको चलना पड़ता है। कोई इससे बच नहीं सकता। यहां तक कि स्वयं देवगण भी नहीं। और वही नियति थी जिसने गेंडा स्वामी को उस अमोघ अस्त्र के सामने ला खड़ा किया। उसकी भी यही नियति थी, इसलिए वह बच नहीं पाया। यह सुनकर आचार्य योग माया थोड़ी देर सोच में डूब जाती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, अच्छा, तो यह सब नियति का खेल है। इस पर सूर्य सिर हिलाते हुए कहता है, हां, नियति चक्र को सबसे बड़ा चक्र कहा गया है। उससे बड़ा कोई नहीं। न कोई योद्धा, न कोई देवता, न कोई ब्रह्मांड। यह वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षण, किसी भी मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकती है, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। आचार्य योग माया और सूर्य कुछ देर तक नियति चक्र, आत्ममणि और आत्म ब्रह्मांड के रहस्यों पर गंभीर चर्चा करते रहे। दोनों की आंखों में गहरी जिज्ञासा थी, मानो हर शब्द कोई नया रहस्य खोल रहा हो। वातावरण में अद्भुत नीरवता छा गई थी, जैसे खुद समय भी उनकी बातों को सुनने के लिए ठहर गया हो। अचानक सभी की नजरें सामने उठ गईं, जहां एक विशाल, भव्य और रहस्यमयी काल भंवर प्रकट हो चुका था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि पास के अंतरिक्ष कण भी उसकी चपेट में आ रहे थे। उस भंवर के भीतर 7 रंगों की चमकती लहरें घूम रही थीं, जैसे इंद्रधनुष के कई स्वरूप एक साथ उसमें समाहित हो गए हो। इस दृश्य की अद्भुतता ने वहां मौजूद सभी को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। आचार्य योग माया ने उस भंवर को ध्यान से देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बार का काल भंवर असाधारण है। इतना बड़ा और शक्तिशाली काल भंवर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। देखो इसकी सतरंगी रोशनी, हर लहर जैसे जीवन के नए रहस्य खोल रही है। शिवा ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, ऐसा इसलिए है आचार्य, क्योंकि यह आत्मा ब्रह्मांड है। चारों प्रमुख ब्रह्मांडों में सबसे विशाल और प्राचीन आत्मा ब्रह्मांड ही संपूर्ण जीवन का केंद्र है। यहीं से हर आत्मा, हर चेतना का आरंभ होता है और अंत। इसकी ऊर्जा ही इस महाब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती है। शिवा की बात सुनकर सूर्य ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और धीरे से कहा, बिल्कुल सही कहा शिवा, पर क्या तुम जानते हो कि आत्मा ब्रह्मांड का समय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? इसका निर्धारित काल लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्द यह ब्रह्मांड अपनी आखिरी यात्रा पर होगा और नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर शिवा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, ऐसा है क्या? सूर्या ने अपनी दृष्टि भंवर पर टिकाए रखी और गहरी आवाज में कहा, हां, आत्ममणि की शक्ति इतनी है कि उससे किसी भी आत्मा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। चाहो तो नई आत्मा का सृजन कर लो या किसी भी आत्मा का पल भर में संहार कर दो।
आत्ममणि से तुम सबसे शक्तिशाली आत्मा भी बना सकते हो। इतना ही नहीं, उससे तुम्हारे जैसे लाखों शिवा बनाए जा सकते हैं। तुम चाहो तो अपनी एक ऐसी सेना खड़ी कर सकते हो जो अपराजेय हो, पर इसके लिए तुम्हें असंख्य शरीरों की आवश्यकता होगी जो इन आत्माओं को धारण कर सके। शिवा ने कुछ देर तक इस बात पर विचार किया। उसकी आंखों में कुछ नया भय और उत्साह एक साथ दिखा। वह धीमे स्वर में बोला, मतलब मैं एक तरह से देवता बन सकता हूं जो किसी भी प्राणी के जीवन और मृत्यु का निर्णय ले सके। सूर्य ने उसकी ओर देखा। हाँ शिवा, बिल्कुल। उस स्थिति में तुम महाब्रह्मांड के संचालक होगे। तुम्हारा ओहदा कम से कम देवताओं के बराबर होगा, क्योंकि सृष्टि पालन और संहार यह शक्तियां केवल देवताओं को ही मिलती हैं। और अगर तुम आत्ममणि के संपूर्ण स्वामी बने तो तुम उत्पत्ति के देवता कहलाओगे। आचार्य योग माया के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह बोली, वाह शिवा, अब तुम उत्पत्ति के देवता कहलाओगे। एक ऐसा देवता जिसके निर्णय से सृष्टि का भविष्य तय होगा। पर शिवा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए मायूसी से कहा, किस बात का देवता? जो अपने ही दोस्त को नहीं बचा पाया। यह सुनकर आचार्य योग माया का चेहरा तन गया। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा एक साथ झलकने लगी। उसने तीखे स्वर में कहा, शिवा, तुम कब तक इस बात का बोझ अपने दिल में लेकर बैठोगे? कब तक खुद को इस अपराध बोध में जलाते रहोगे? नियति के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, चाहे वह देवता हो या असुर। तभी अचानक आचार्य योग माया का सेल फोन बजने लगा। सबकी दृष्टि उसकी ओर घूम गई। योग माया ने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर मीनाक्षी मौर्य का चेहरा चमक रहा था। हल्की मुस्कान के साथ उसने कॉल रिसीव किया। कैसी हो मीनाक्षी? और मीनू की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? आचार्य योग माया ने स्नेह भरे स्वर में पूछा। दूसरी ओर से मीनाक्षी मौर्य की हंसी की हल्की झलक सुनाई दी। हाँ, मीनाक्षी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है आचार्य। वैसे आप लोग अभी कहां जा रहे हो? आचार्य योग माया ने सहजता से कहा, आत्मा ब्रह्मांड की ओर। यह सुनकर मीनाक्षी मौर्य थोड़ी उत्साहित होकर बोली, अच्छी बात है। वैसे मीनू को शिवा से बात करनी थी। योग माया मुस्कुराई। अच्छा, तो लो, मैं शिवा को कॉल देती हूं। फिर उन्होंने फोन शिवा की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो शिवा, मीनू तुमसे बात करना चाहती है। शिवा ने धीरे से फोन पकड़ा और कान से लगाया। कैसे हो भैया? मीनू की प्यारी सी आवाज फोन के दूसरी ओर से आई। उसमें अपनापन और चिंता दोनों छिपे थे। मैं ठीक हूं मीनू, शिवा ने धीमे स्वर में कहा। पर मीनू ने झट से कहा, आपकी आवाज से तो ठीक नहीं लग रहे भैया। क्या आप गेंडा भैया को लेकर परेशान हो? शिवा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, ऐसी कोई बात नहीं है मीनू। मीनू मुस्कुराई। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं भैया। आप चाहो तो लाख छुपाओ, पर मैं आपकी मन की बात समझ जाती हूं। पर आप चिंता मत करना, हम सब मिलकर गेंडा भैया का पूरा ध्यान रख रहे हैं। सम्राट रैन भार्गव ने तो गेंडा भैया का इलाज भी शुरू कर दिया है। अब वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब देखना भैया, कुछ ही समय में गेंडा भैया पहले जैसे हो जाएंगे। मीनू की नन्ही मगर आत्मविश्वास से भरी आवाज फोन के उस पार से सुनाई दी। उसकी बातों में एक मासूम उत्साह था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि सब फिर से पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। उसकी आवाज सुनते ही शिवा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। उसने राहत भरी सांस ली और बड़े सुकून से कहा, अच्छी बात है कि उसका इलाज शुरू हो गया है। कम से कम अब उम्मीद तो बनी है। तभी मीनाक्षी ने फोन अपने हाथ में लिया और मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए शिवा की तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उसने चुटकी लेते हुए कहा, अपना ख्याल रखना भैया। और हां,
अपने बाल समय पर कटवाना, वरना ऐसा न हो कि यहां आने के बाद लोग कहें कि आप तो भूत बन चुके हैं। उसकी इस मजाकिया बात पर सूर्या और आचार्य योग माया भी मुस्कुरा उठे। शिवा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटकते हुए जवाब दिया, अब मेरी टांग खींचना बंद करो और ये बताओ कि तुमने अब तक क्या सीखा है। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन एक बड़े भाई की गंभीरता भी छुपी थी, जो अपनी बहन की प्रगति के बारे में सच में जानना चाहता था। मीनू तुरंत जोश से बोली, मैंने कलरी पट्टू और तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है। उसकी आवाज में गर्व झलक रहा था, जैसे उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। शिवा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, अच्छा, तुम्हारा युद्ध स्तर कितना हो गया है? मीनू ने जरा सा रुककर गहरी सांस लेते हुए गर्व से कहा, मैं पहले स्तर की पौराणिक पूर्वज देवता बन चुकी हूं और जब तक आप यहां आओगे शायद मैं देव सम्राट भी बन जाऊं। उसकी इस बात में न कोई शेखी थी न मजाक, बल्कि वह पूरी सच्चाई से अपनी मेहनत का परिणाम बता रही थी। यह सुनकर शिवा ने हंसते हुए कहा, इसका अभ्यास तो मुझसे भी तेज चल रहा है और ये तो कमाल की तेजी से सब कुछ सीख रही है। उसके स्वर में गर्व और हैरानी दोनों थे। तभी मीनू ने शरारती अंदाज में कहा, क्या हुआ भैया, कहाँ खो गए? शिवा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। मीनू ने फिर चुटकी ली, वैसे आप मेरे लिए वहां से क्या लाओगे? शिवा ने हंसते हुए कहा, मैं यहां घूमने नहीं आया हूं, जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। इस पर मीनू ने बनावटी गुस्से से मुंह फुलाकर कहा, आप अपनी बहन के लिए गिफ्ट नहीं ला सकते भैया? शिवा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखता हूं, अगर कुछ अच्छा मिला तो तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। तभी मीनाक्षी ने उत्सुकता से पूछा, आपने भाभी से बात की? शिवा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, नहीं, वैसे वह क्या कर रही है? मीनू ने उत्साहित होकर बताया, वह अपने अंदर मां दुर्गा की शक्तियों को जगा रही है। शिवा ने हैरानी से पूछा, क्या सच में? मीनू ने सिर हिलाकर कहा, हां, वह अनामिका ओबेरॉय से शिक्षा ले रही है। यह सुनकर शिवा के चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान आई। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर भैरवी दुर्गा स्वरूप को सही से जागृत कर पाई तो वह न सिर्फ अपनी रक्षा कर पाएगी, बल्कि इस महायुद्ध में उसकी अहम भूमिका भी होगी। मीनू ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा भैया, तो मैं जा रही हूं, मेरे अभ्यास का समय हो चुका है। आप भी ध्यान रखना और जल्दी लौटना। शिवा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना और मेहनत करती रहना। तभी मीनाक्षी मुस्कुराते हुए फोन मीनाक्षी मौर्य को देती है। मीनाक्षी मौर्य ने फोन कान से लगाते ही गंभीर स्वर में कहा, मैंने सुना है कि तुमने मेरे भैया सम्राट रोहन ओबेरॉय और गुरु माता चहल सूर्यवंशी को युद्ध में घायल कर दिया। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था न शिकायत, बस एक कठोर सच्चाई थी। शिवा ने हल्की सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, हां, मैं थोड़ा बेकाबू हो गया था। उसकी आवाज में पछतावे की हल्की सी झलक थी। मीनाक्षी मौर्य ने उसी गंभीर स्वर में कहा, अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखो शिवा, वरना तुम कभी भी एक महान योद्धा नहीं बन पाओगे। उसकी बातों में गुरु जैसी सीख थी, जो शिवा के दिल में उतर रही थी। शिवा ने सिर झुकाते हुए स्वीकार किया, हां, मुझे पता है, लेकिन अपने दोस्त के चले जाने का गम किसे नहीं होता? उसकी आंखों के सामने फिर वही दर्द भरी यादें तैरने लगीं, जिसने उसके मन को भीतर से हिला दिया था। मीनाक्षी मौर्य ने ठंडी सांस लेकर कहा, लेकिन इस तरह अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया जाता शिवा। यही एक सच्चा योद्धा करता है। इसीलिए आगे से अपना ख्याल रखना। उसकी यह बात सीधे शिवा के दिल में उतर गई।
इतना कहकर मीनाक्षी मौर्य ने कॉल काट दिया। शिवा ने बिना कुछ बोले फोन आचार्य योगमाया की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने मुस्कुराकर फोन ले लिया। तभी सूर्या ने अचानक स्पेसशिप की गति बढ़ा दी। कुछ ही क्षणों में वह स्पेसशिप पूरी शक्ति के साथ रोशनी ब्रह्मांड को पार कर गया और आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश करने ही वाला था। लेकिन तभी सभी की नजर कालभंवर पर पड़ी, जिसका आकार अचानक काफी छोटा हो गया था। सूर्य ने घबराकर कहा, अरे नहीं, अब हम इसे कैसे पार करेंगे? उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पर तभी उसने कुछ सोचा और तुरंत स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल पर एक विशेष बटन दबा दिया। अगले ही पल पूरी स्पेसशिप के साथ साथ उसमें मौजूद सभी लोग अचानक छोटे हो गए, जैसे किसी खिलौने की तरह। यह देख लिटिल जोया आश्चर्य से चिल्लाई, अरे हम सब छोटे कैसे हो गए? सभी एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए थे। सूर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ये मेरा स्पेशल मोड है। अब हम इस छोटे आकार में आसानी से कालभंवर पार कर सकते हैं। उसने स्पेसशिप को तेजी से कालभंवर के भीतर घुमा दिया। कुछ ही क्षणों में वे कालभंवर को पार कर गए और बाहर निकलते ही स्पेसशिप समेत सभी का आकार वापस सामान्य हो गया। शिवा ने हैरानी से चारों ओर देखते हुए पूछा, यह क्या हुआ था अभी? सूर्य ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने टाइमर सेट करके हमें कुछ समय के लिए छोटा कर दिया था, ताकि हम कालभंवर के छोटे रास्ते से निकल सकें। शिवा ने उसकी इस तरकीब की तारीफ करते हुए कहा, यह तो कमाल की चीज है। तभी सभी की नजरें उस अद्भुत दृश्य पर पड़ी, जहां चारों ओर रोशनी से भरा आकाश था। न जाने कितने चमकते तारे, जैसे पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा हो। इतने सारे तारों को देखकर आचार्य योगमाया ने हैरानी से कहा, शिवा, यहां तो कितने सारे तारे हैं। उनकी आंखों में विस्मय झलक रहा था। सूर्य ने धीमे स्वर में बताया, यह तारे नहीं हैं आचार्य, बल्कि ये वे जीव आत्माएं हैं जो नष्ट हो चुकी हैं। यह सुनकर शिवा थोड़ी हैरानी से सूर्य की ओर देखता है और गंभीर स्वर में पूछता है, क्या आत्माएं भी नष्ट होती हैं? उसकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। सूर्य ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोला, हां, क्यों नहीं। जैसे हर जीवित शरीर का एक निश्चित अंतिम समय होता है, ठीक वैसे ही आत्मा का भी जीवन काल निर्धारित होता है। शिवा इस रहस्य को पहली बार सुन रहा था, इसलिए उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। सूर्य ने आगे बताया, हर आत्मा का जीवन काल 1 लाख वर्षों का होता है। इन वर्षों में वह आत्मा अपने जीवन के 72 चक्र पूरे करती है। हर चक्र में वह 84 लाख योनियों में भटकती है। यह उसका नियत मार्ग होता है। जब यह आत्मा अपने सभी 72 चक्र पूरे कर लेती है, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह नष्ट हो जाती है और उसकी ऊर्जा तारे का रूप ले लेती है। सूर्य की बातें सुनकर शिवा पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह धीमी आवाज में बोला, मुझे तो हमेशा लगता था कि आत्मा अजर अमर होती है, लेकिन आत्मा का भी विनाश होता है। यह बात पहली बार सुन रहा हूं। उसकी आवाज में गहरी हैरानी और सोच दोनों। सूर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी तो बहुत से रहस्य खुलने बाकी हैं शिवा, जो तुमने न कभी सोचे होंगे न सुने होंगे। उसकी आंखों में जैसे अनकही सच्चाइयों का भंडार छिपा था। तभी शिवा ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, वैसे हम किस आकाशगंगा की ओर जा रहे हैं? तभी सूर्य ने अपनी स्क्रीन पर नजर डालते हुए जवाब दिया, हम जिस आकाशगंगा की ओर बढ़ रहे हैं, उसका नाम है अनंत ऊर्जा आकाशगंगा। यह सुनकर शिवा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, अनंत ऊर्जा आकाशगंगा? मैंने इस आकाशगंगा के बारे में कभी नहीं सुना। वैसे इसे अनंत ऊर्जा आकाशगंगा क्यों कहा जाता है?
उसके स्वर में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। सूर्या ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, क्योंकि इस आकाशगंगा में ब्रह्मांड की सबसे अधिक आत्मीय ऊर्जा है। वहां आत्माओं की शक्ति और ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए इसे अनंत ऊर्जा आकाशगंगा कहते हैं। वह कुछ क्षण रुका और फिर बोला, इस आकाशगंगा में जो आत्मा उत्पन्न होती है वह हमारी ब्रह्मांड की आत्माओं से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। इतना ही नहीं, वहां एक विशेष प्रकार का आत्मा रस भी तैयार किया जाता है, जिस पर सूर्य कहता है, जिससे हम किसी भी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। यह सुनकर शिवा हैरानी से कहता है, आत्मा का मजबूत होना? मैं कुछ समझा नहीं। इस पर सूर्य मुस्कुराकर कहता है, आत्मा हमारे शरीर में रहने वाली वह ऊर्जा है जो हमें जीवन का अनुभव कराती है, जो हमारे भीतर की चेतना है। जब तक शरीर जीवित रहता है आत्मा उसमें बनी रहती है, लेकिन जैसे ही शरीर का नाश होता है आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। परंतु तब उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि वह शरीर और स्थूल जगत के सहारे से मुक्त हो जाती है। पर कुछ साधु संत, ऋषि और महायोद्धा होते हैं जो जीवन में ही अपनी आत्मा को आध्यात्मिक साधना, तपस्या और दिव्य साधनों के माध्यम से इतना सशक्त बना लेते हैं कि मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा सामान्य आत्माओं से कई गुना अधिक बलशाली बनी रहती है। ऐसे आत्मा को कोई सामान्य अस्त्र, दिव्यास्त्र या साधारण शक्ति भी नष्ट नहीं कर सकती। परंतु आत्मा रस एक ऐसी अद्भुत द्रव्य है जिससे किसी भी साधारण आत्मा को भी अत्यंत सशक्त, अमर और दिव्य बनाया जा सकता है। आत्मा स्वयं अनंत मानी जाती है, पर उसका भी विनाश संभव है यदि कोई महान संहारक शक्ति उसे भस्म कर दे। कुछ आत्माएं अपनी साधना और आध्यात्मिक बुद्धि से मोक्ष प्राप्त कर आत्मालोक पहुंचती है। वहीं आत्मालोक में वे आत्माएं विश्राम करती हैं। जब उनकी ऊर्जा का पूर्ण उपयोग हो जाता है या वे पूर्णतया मोक्ष प्राप्त कर लेती है, तब उनकी शुद्धतम ऊर्जा से एक नई आत्मा का जन्म होता है। वह नई आत्मा फिर अपने 72 चक्रों को पूरा करने के लिए संसार में भेजी जाती है। यह सुनकर आचार्य योग माया गंभीर स्वर में पूछती है, तो क्या हमारी आत्मा भी इसी ब्रह्मांड से उत्पन्न हुई है? जिस पर सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आत्मा ब्रह्मांड के आत्मालोक से जन्म लेती है। उसके बाद वह आत्मा यमलोक में पहुंचती है, जहां यमराज उसकी अगले जीवन की योजना तय करते हैं। वह आत्मा फिर किसी माता के गर्भ में प्रवेश करती है, जहां से उसका नया जीवन प्रारंभ होता है। जन्म लेने के बाद पहले 3 महीने तक उस नवजात की आत्मा का संपर्क आत्मा ब्रह्मांड से बना रहता है। चौथे महीने के बाद उसका यह संपर्क टूट जाता है और वह सांसारिक जीवन के बंधनों में बंध जाता है। यह सब सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, वाह सूर्या, तुम तो पूरे ब्रह्मज्ञानी निकले। इस पर सूर्य भी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे शिवा, अब तो तुम बहुत बातें करने लगे हो। अभी तो गेंडा स्वामी के लिए रो रहे थे और अब ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे हो। तभी आचार्य योग माया सूर्य के सिर पर हल्के से मारते हुए कहती है, बड़ी मुश्किल से तो इस बेचारे का ध्यान बंटाया है गेंडा स्वामी से, और तू फिर से उसी की याद दिला रहा है। इस पर सूर्य सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना आचार्य, गलती हो गई। पर तभी शिवा फिर से गेंडा स्वामी की यादों में खो जाता है और उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उसकी आंखों में पुराने समय के दृश्य तैरने लगते हैं, जब गेंडा स्वामी हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करता था, उसे संभालता था, हर कठिनाई में साथ देता था। शिवा के मन में वही सवाल घूम रहे थे कि क्या वह अब पहले जैसा कभी हो पाएगा? क्या वह आत्ममणि प्राप्त करने के योग्य बन पाएगा? तभी आचार्य योग माया और सूर्य उसकी स्थिति को भांप लेते हैं। योग माया अपने दिव्य स्पर्श से शिवा के मन की उलझनें दूर करती है और सूर्य अपने ज्ञान से उसके आत्मविश्वास को फिर से जागृत करता है।
उनके इन प्रयासों से शिवा का चेहरा फिर से तेज और विश्वास से भर जाता है। उसकी आंखों में एक बार फिर आत्ममणि प्राप्त करने की चमक लौट आती है। तो क्या होगा आगे? कैसे शिवा पार करेगा आत्ममणि तक पहुंचने की कठिन राह को? क्या नए रोचक और रहस्यमय मोड़ आएंगे शिवा के जीवन में? क्या उसकी इस यात्रा में कुछ ऐसा घटेगा जो उसे बदल कर रख देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।